नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो आपकी हृदय की लकीर है, जो बहुत महत्वपूर्ण लकीर होती है, यहाँ अपने स्थान से निकलकर और इस प्रकार से जो है जारी है, लेकिन किसी एक पर्वत पे नहीं जारी है। यहाँ पे आपकी जो तर्जनी उंगली है, इंडेक्स की फिंगर, और यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है आपकी मध्यमा शनि की उंगली, उनके बीच में जारी है। और उनके बीच में जाने की वजह से इसके जो जड़ वाला भाग है ये आचार्य बृहस्पति जी है, जुपिटर का माउंट है, और ये सबसे बड़ी है हमारे ग्रहों में। सबसे बड़े ग्रह यही है, सबसे उत्तम ग्रह यही है, क्योंकि ये गुरु हैं और देवताओं के गुरु हैं। तो इनसे बड़ी पदवी किसी की नहीं हो सकती है। तो इसका प्रभाव आपकी इस रेखा पे पड़ रहा है। ये शनि है, इसको भाग्य स्थान कहता है। हस्तरेखा में, हस्तरेखा जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें मिडिल फिंगर के नीचे का भाग को शनि पर्वत कहते हैं और भाग्य स्थान कहते हैं। इसका भी प्रभाव इस पे पड़ रहा है निश्चित तौर पे आचार्य बृहस्पति का, और जो है कर्म का प्रधान जो है, न्याय का जो देवता है शनि महाराज जी का प्रभाव इस हथेली पे, इस रेखा पे आपका पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है, शनि का भी बलाबल आ रहा है और गुरु का भी। निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं, ये रेखा बता रही है। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है इस रेखा की वजह से। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं शनि के प्रभाव के कारण आगे बढ़ने के लिए अब कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये हथेली की रेखा बता रही है। अच्छी बात भी है। तभी जो है जब व्यक्ति सोच लेता है ना और महत्वाकांक्षा पाल लेता है ना, तभी वो इस चीज़ को जो है पूरा भी कर पाता है। अंत में देखेंगे आप यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें भी बन रही हैं, और इसका जो मुख है इस त्रिभुज का वो बृहस्पति की तरफ है। और बृहस्पति किसका कारक है? ज्ञान का कारक है। बृहस्पति धन का कारक है, बृहस्पति परिवार का कारक है, बृहस्पति आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक है। और जब यहाँ पे त्रिकोण बनता है तो ये धन नहीं देता है, ये तो निश्चित है, लेकिन डेफिनेटली व्यक्ति की सोच गुप्त ज्ञान की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसकी तरफ उसका जो रहस्यमय विद्याएं हैं उसकी तरफ जो है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान चला जाता है। उस पर वो कहीं ना कहीं नॉलेज लेने की सोचता है, रिसर्च करने की सोचता है। और जो व्यक्ति का अंदर चीज़ होती है गुप्त ज्ञान की, वो व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहता है कि इस मनुष्य का गुण तत्व क्या है, मनुष्य शरीर का सही अर्थ क्या है, मैं किस लिए इस धरती पे आया हूँ और क्या उद्देश्य लेकर मेरा जन्म हुआ है। इस चीज़ को जानने की इच्छा, अध्यात्म को जानने की इच्छा व्यक्ति के अंदर तीव्र गति से होती है और उस तरफ व्यक्ति खिंचा चला जाता है। गुप्त ज्ञान की प्राप्ति भी ऐसे लोगों को होती है, और उसमें ये पामिस्ट्री भी है, उसमें जो है आपका अंक ज्योतिष भी है, उसमें आपका तंत्र मंत्र की शिक्षाएं भी हैं, उसमें आपके तमाम प्रकार की रहस्यमय विद्याएं हैं। उसका चिन्ह यहाँ पे आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान को आपको देंगे, इस बात की ये यहाँ पे चीज़ें बता रही हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आप देखोगे तो इस प्रकार से भी है, ठीक है ना। ये रेखा जो है यहाँ पे इस प्रकार से भी जारी है, तो बृहस्पति की ओर जारी है, लेकिन पूरी नहीं पहुँच रही, यहीं तक है। सुबह उठते ही पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा कि पैसे किस प्रकार से कमाए जाए।
फिजिकल बॉडी की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना और कामुकता की तरफ भी ध्यान जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये है आपकी हथेली में आपकी हृदय की लकीर, जो इस चीज़ की ओर जो है यहाँ पे इशारा कर रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा आप, फिर आपके और चीज़ों पे आता हूँ। आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे इस प्रकार से जा रही है और ऊर्ध्व मंगल पे जाती हुई दिखाई दे रही है और इस पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। बृहस्पति किसका कारक है? बृहस्पति कारक है ज्ञान का। और मंगल किसका कारक है? चंद्रमा। चंद्रमा कारक है कल्पना का, मंगल है पराक्रम का। तो जब ये तीनों का प्रभाव मस्तिष्क रेखा पे पड़ता है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति का जो पराक्रम होता है वो बहुत सुंदर होता है और ऐसा व्यक्ति विवेकवान होता है। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचता है, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाता है और जिस भी फील्ड में ऐसा व्यक्ति काम करता है अपने मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करता है, अपनी समझ का, अपनी सोच का बहुत अच्छा प्रयोग करता है और ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और अगर देखें यहाँ पे, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकलती हुई और अंत में इस तरह से है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप बताता है कि आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला आपका व्यक्तित्व है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन मंगल का प्रभाव आ जाने के कारण कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और उन निर्णयों के कारण आपको जो है पछताना भी पड़ता है, उससे नुकसान भी झेलना पड़ता है। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, किसी भी मामले में जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। आप अपने मन को रोक नहीं सकते, बड़ा बिना सोचे समझे बहुत जल्द डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण आपको पछताना पड़ सकता है और कुछ निर्णय बहुत ज़्यादा गलत हो सकते हैं जीवन काल में। तो इस तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ अच्छी देर आई है, एक तो जिद्दीपना व्यक्ति के अंदर रहता है। अगर जिस चीज़ को करना है तो करना है, उसकी जिद पकड़ लेते हैं और करके ही उस चीज़ को छोड़ते हैं। माने कॉन्फिडेंस लेवल, पराक्रम का लेवल बहुत अच्छा रहता है, आपके अंदर हमेशा बना रहेगा। मंगल का प्रभाव पूरे जीवन काल में रहेगा और यही मंगल आपको जीवन में प्रबलता देगा। आप हार नहीं मानेंगे, टूटेंगे नहीं। विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी, संकट का समय आने पर भी उस संकट का डटकर मुकाबला करेंगे और जीवन को जिताएंगे। और दूसरी बात, मैनेजमेंट की क्षमता को बताता है कि आपके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी सोच पे चलना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई सोच के साथ आगे बढ़ना, नई सोच पर चलना, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है और रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व है आपका। छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पे जीवन की रेखा देखें, सुंदर है, पीछे की तरफ जा रही है। माने जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी, ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी, ये भी बता रही है। अंत में दो मुखी हो रही है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं, ये इस बात का द्योतक है। और कभी कभी ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूसरे शहरों में परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इच्छा होने पर भी, बहुत ज़्यादा मन करने पर भी अपने जन्म स्थान में जो है परमानेंटली नहीं बस पाते हैं, दूसरे शहरों में घर वगैरह बना लेते हैं और वहीं अपना निवास कर लेते हैं।
एक रेखा इस तरह से आ रही है और यहाँ पे इस प्रकार से जो है ये जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे दो वर्ग बन रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति का बना रहे हैं और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में जो है आप विस्तार पाएंगे, आप विकास पाएंगे, ये दिखा रहे हैं। और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति पाएंगे, मुक्ति की प्राप्ति आपके जीवन काल में रहेगी, जो वास्तविक सत्य है, जो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं अपना मुख मोड़ने बैठ जाता है, ध्यान हटाने बैठ जाता है। लेकिन असलियत यही है कि अंत में मुक्त होना है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, लेकिन आपकी मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे चंद्रमा का प्रभाव इस वर्ग पे पड़ेगा, जो ये वर्ग दिखाई दे रहा है, तो आपके अंदर कल्पना की शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सोचने की शक्ति अच्छी खासी होगी और एक धैर्यवान व्यक्तित्व रहेगा। विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी धैर्य नहीं खोएंगे आप, एक धैर्यवान व्यक्तित्व आपका रहेगा। लेकिन आपको जल्दबाजी से और आपको जो है ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, ये आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात, यहाँ पे करियर और धन की अगर रेखा हम देखते हैं तो करियर और धन की रेखा आपकी जो है यहाँ से निकलती हुई यूँ जारी है, फिर मस्तिष्क रेखा पे एकाएक रुक रही है, फिर यूँ जा रही है, हृदय रेखा पे एकाएक रुक रही है और फिर जाके आगे बढ़ रही है। कुल मिला के बात करें तो ये स्मूथ नहीं है, एक सीध में नहीं बढ़ रही, ऐसे कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है। तो ये बता रही है करियर और धन के मामले में आप जल्दबाजी में फैसला ले सकते हैं। फिर ये बता रही है आगे फिर जो है अपने संघर्ष के बदौलत बहुत आगे बढ़ जाएंगे, फिर भावना में आके आप जो है गलत फैसला ले सकते हैं और फिर अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर सकते हैं और उसका पाना फिर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो है टेढ़ी खीर हो जाएगी। लेकिन फिर भी उठेंगे और जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद फिर ये दिक्कत आपके जीवन में नहीं रहेगी, पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आएगी। ये भी बताती है कि वर्तमान में आपका जो करियर है, आपकी जो धन की स्थिति है, कहीं ना कहीं वो स्टेबल नहीं है, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समय के अनुसार ये स्टेबल भी हो जाएगा, इस ओर बता रही है। आपके काम बनते तो हैं लेकिन उनमें देरी होती है, कभी कभी वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ये घुमा फिरा के चीज़ों को माने सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है और बीच के है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे ही धकेल पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके लिए क्या करना है, योग और ध्यान क्रिया करनी है। करियर और धन की रेखा का रात्रि का उपाय करना है और जब करियर और धन आपकी हथेली में अच्छा हो जाएगा तो निश्चित है जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से चंद्रमा का प्रभाव लेती हुई दिखाई दे रही है। जीवन काल के 41वें वर्ष से निश्चित रूप से भाग्योदय की स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है, पूर्ण भाग्योदय की, अगर आपने मेहनत की तो। और फिर उस वर्ष से आपके जीवन में निश्चित रूप से अपनी वाहन का सुख प्राप्त होगा, जिस प्रकार का आप चाहेंगे, मन मुताबिक अपने घर का सुख प्राप्त होगा जिस प्रकार से आप चाहेंगे और अपनी व्यापार का सुख भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये होगा 41वें वर्ष से धन की जो स्थिति है बहुत बड़े रूप में आ रही है। यहाँ से एक रेखा जारी है और यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। कहीं ना कहीं ये त्रिकोण आपके जो है मनी को दिखाता है कि व्यक्ति के पास आने वाले समय में धन के मामले में व्यक्ति सौभाग्यशाली होगा, करियर के मामले में व्यक्ति बहुत बड़ी छलांग लगाएगा और जो व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होगा उस लेवल तक व्यक्ति पहुंच जाएगा। अब अपने को संभाल पाता नहीं संभाल पाता, वो व्यक्ति की समझ जो है उसमें काम आती है।
उसमें रेखा काम नहीं आती है। यहाँ पे देखिएगा, जब बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ ढलता है तो दो चीज़ें देखता है। एक तो ऐसे लोगों को परिवार को लेकर चिंता रहती है या पारिवारिक समस्याएं आ जाती हैं, या अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो जितना ये शनि की तरफ झुकता है उतनी देर में शादी होने की संभावना को ये जन्म देता है। और साथ में ये भी अति विकसित हो तो दाम्पत्य जीवन का सुख और परिवार का सुख व्यक्ति को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, सुखों में कमी आती है। लाख कोशिश करने पर भी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति उस रूप में नहीं हो पाती है जिस रूप में होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से अभाव की स्थिति रहती है और मानसिक परेशानी व्यक्ति को रहती है। इस प्रकार के अगर ये योग बनते हैं तो जैसे आपके हथेली में है, और हृदय रेखा से यूरिन रेखा भी इतनी दूर पे हो तो ये निश्चित है कि 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच ही शादी के सुंदर योग ऐसे में बनते हैं। उससे पहले कहीं ना कहीं अड़चने आती हैं या हो भी जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से शादी होती है। लेकिन 30वें वर्ष से 35वें वर्ष तक अगर शादी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग यहाँ पे बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग यहाँ पे बन रहे हैं और निश्चित ही आपकी शादी हो जाएगी। आपको चिंता करने की जरा सी भी जो है ज़रूरत नहीं है, चिंता ही मत कीजिएगा। अब ये है कि अगर शादी हो जाती है तो जीवन साथी कैसा होगा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। हथेली में यहाँ पे जिस तरह से ये क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इस बात का द्योतक है, ये अगर स्पष्ट रूप में हो जाए, सुंदर रूप में हो जाए, जब शादी के लिए हम प्रयास कर रहे हों और ये स्पष्ट रूप में आए और ये पर्वत भी सुंदर हो जाए और साथ में ये रेखा भी जो है जिस प्रकार से है एक सुंदर रूप में दिखाई दे, तो ये बताता है कि व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होगा वो पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा और कहीं ना कहीं जो है पढ़ा लिखा ना भी हो तो समझदार होगा, और जो ससुराल पक्ष है वो बड़ा संपन्न होगा और उसका फायदा भी व्यक्ति को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिल जाता है। ये रेखा बताती है कि जीवन साथी जो होगा वो रिस्पेक्टफुल होगा, बहुत केयर करने वाला रहेगा। अब रहता है कि या शादी के बाद जो है जीवन कैसा रहेगा। अभी की स्थिति देखें तो भाई अभी पूर्ण सुख तो नहीं मिल पा रहा है, परिवार को लेकर चिंताएं दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति, मानसिक परेशानियां दिखाई दे रही हैं। तो इस समय ये कहना कि बहुत अच्छा है, आप ऐश्वर्य का सुख भोग रहे हैं, तो ये गलत होगा। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति जन्म ले रही है। कहीं ना कहीं जो है पूर्णता प्राप्त नहीं है। लेकिन अगर अब होती है या ये ग्रह नक्षत्र ठीक होते हैं तो कैसा रहने वाला है। ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का भाग भाग्यस्थान है, इसके बीचों बीच काल्पनिक रेखा देखिएगा। इसके बाद मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर है, मानी दाम्पत्य जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है। इसके बाद जो है ये रेखा भी ठीक दिखाई दे रही है, अच्छा लीड करेंगे अपने समय के अनुसार, अपने समझ के अनुसार, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी चीज है प्रभाव क्या पड़ रहा है आपकी हथेली में। जो चीजें हैं देखेगा, सुंदर तरीके से देखेगा। एक तो आपका जो है यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में, और ये ढैया में बैठता है, कम से कम 2.5 वर्षों तक ये इसी हिसाब से रहता है। और जब ये इस प्रकार से होता है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति को जन्म देता है और सुख पाना कठिन हो जाता है। लाख कोशिश करने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और विशेषतर शारीरिक सुख, मानसिक सुख और दाम्पत्य जीवन का सुख और भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। मन परेशान रहता है, कार्यों में दिक्कतें आती हैं।
दूसरा, अगर ये भी इसका साथ दे रहा हो, अति बली फूला हो और इस तरफ ढल रहा हो जैसा आपका है, तो ये इसके साथ मिलके मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है और व्यक्ति भावुक ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी तो बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और चंद्रमा का अनुकूल न होने से मन अच्छा नहीं रहता है, मन बेचैन रहता है, भटकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। और चंद्रमा इस प्रकार से अगर होता है, ज़्यादातर देखने में मिलता है कि व्यक्ति को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा अगर इस प्रकार से अनुकूल न हो तो नींद आने में व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वर्तमान में चीज़ें अभी ढैया में इस प्रकार से बैठी हुई है। और तीसरी चीज देखो, यहाँ पे जो सूर्य का क्षेत्र है और जो शनि का क्षेत्र है वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य का क्षेत्र साफ बता रहा है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह और ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हमेशा आपके साथ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है आपको उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो आप प्रयास कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो वो ग्रोथ आपको नहीं दिखाई दे रही है जो दिखनी चाहिए, जो ग्रोथ होनी चाहिए। और एक सहजता से, एक सरलता से जो है रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं, अनुशासन से करते हैं, 6 से 8 महीने के बाद निश्चित रूप से सूर्य अपनी भव्य अवस्था में आना शुरू हो जाएंगे और शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वे हमेशा आपके साथ रहेंगी, ये निश्चित है। और फिर आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन वास्तव में परफेक्ट होगा और आपका जीवन बहुत सहजता से चलेगा, ये निश्चित है। तो देर मत कीजिएगा, जो सूर्य क्रिया दे रहा हूँ उसको विधिवत तरीके से कर लीजिएगा। जब कीर्ति और यश में वृद्धि हो जाएगी, तमाम सुख प्राप्त हो जाएंगे, तो और चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे चीज़ों को हमने बेहतरीन ढंग से समझ लिया है, जान लिया है। अब यहाँ पे जो है एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, सूर्य पे जा रही है, जीवन काल के 41 से लेके 45वें वर्ष के बीच में ये सूर्य से मिलन कर रही है, सूर्य के गुणों में वृद्धि कर इसकी शक्ति को दुगना कर रही है। तब क्या होता है, मान प्रतिष्ठा धन में अपरंपार वृद्धि हो जाती है और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति होगी, ये इस बात का द्योतक है। एक रेखा आपकी इस तरह से जारी है, कहीं ना कहीं जो है ये व्यापार के गुण आपके अंदर दे रही, लेकिन उस रूप में व्यापार नहीं दे रही। मनी ट्रायंगल है, मैंने पहले भी बताया, बहुत अच्छा है ये, आने वाले समय में जो है बहुत अच्छी चीज़ करेगा। यहाँ पे अगर देखिएगा अंगूठा पूरे पीछे की तरफ मुड़ा है, यहाँ पे हड्डी नुमा ज़्यादा उठी हुई है, तो ये जीवन काल में थोड़ा संघर्ष को दिखाता है। और व्यक्ति अगर जल्दबाजी में कार्य करता है या भावनाओं के वशीभूत होकर कार्य करता है तो धन हानि को दिखाता है। जीवन काल के में अगर ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में अगर ज़्यादा कार्य करने की सोचता है तो कहीं ना कहीं ये नुकसान को दिखाता है। एक बात का ध्यान रखना, जीवन काल के 42वें वर्ष तक कहीं ना कहीं खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति 42वें वर्ष से आती हुई यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। वैसे तो
अगर आप ठीक ठाक रखेंगे तो 35 से लेके 55वें वर्ष के बीच खूब धन कमाएंगे, खूब धन कमाएंगे, कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आप योग ध्यान क्रिया या सूर्य क्रिया कम करते हैं तो ये जाके 42वें वर्ष में अटक जाएगा। आपकी जीवन काल में 35वां वर्ष, 41वां वर्ष, 45वां वर्ष और 56वां वर्ष बहुत अच्छी सौगात लेके आपके जीवन में आएंगे। उनका पूरी तरह से आप फायदा उठाइएगा, पूरी तरह से फायदा उठाइएगा। और ये जिस तरह से जो है कट 3 बन रहे हैं आपकी हथेली में, ये अंगूठे में, ये बता रही हैं कि जीवन काल का जो 42वां वर्ष होगा, अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। फिर आपके पास निर्धनता नहीं आएगी, फिर आपके पास गरीबता नहीं आएगी और थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम जरूर आएगी। इससे आपको संभल कर रहना है। धार्मिकता भी आएगी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा रहेगा। धन के लिए 42वें वर्ष के बाद से ये अंगूठा अपने आप में एक अभूतपूर्व योगदान देता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। अगर व्यवसाय करेंगे उस समय के बाद से या उस समय से तो अपार सफलता की आपको प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। ये आपका अंगूठा है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये पूरी तरह से झुकी हुई है, धार्मिक भावनाएं दे रही है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं जो है क्या है, दयालुता भी आपके अंदर है। ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती भी है, कायरता नहीं है। ये उंगली इस तरफ झुक रही है तो कहीं ना कहीं यश पाने की इच्छा, फेम पाने की इच्छा आपके अंदर बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। यहाँ पे गैप है तो ये थोड़ा शनि के रूप में नेगेटिव है। जब शनि के 7.5 ढैया रहती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है ज़्यादा प्रभाव उस पर पड़ता है। दोनों उंगलियां अगर देखे जाए बराबर, देखते हैं इसको, नहीं, आपकी ये उंगली बड़ी है तो आपके अंदर हिम्मती स्वभाव, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता, आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता ये देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा ये उंगली इस तरह से झुक रही है, कहीं ना कहीं जो है जब ये झुकती है तो धन कमाने की ललक पैदा करती है। लेकिन यहाँ पे ये इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं। अगर नौकरी भी कर रहा होता है, चाहे सरकारी है, प्राइवेट है, अच्छे पद पे ऐसा व्यक्ति रहता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अपने जीवन में श्रेष्ठता और सफलता को पाता है और पाएंगे भी। अपनी ही बलबूते पर कुछ करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। मैंने एक चीज़ देखी है, जिसका बृहस्पति अनुकूल होता है और शनि बहुत ज़्यादा और सूर्य बहुत ज़्यादा डाउन ना हो, बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ ना हो, तो ये उंगली अगर इस उंगली से बड़ी होती है, इससे छोटी होती है, इसके पहले पोरवे तक पहुंचती है तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। राजयोग ये बनाती हैं। अगर किसी परिस्थितिवश व्यक्ति सरकारी नौकरी में न गया या इससे संबंधित क्षेत्र में न गया तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण ही जाना जाता है। तो आप अगर आपका बृहस्पति ठीक हो जाता है और जिस प्रकार से आपकी ये कट कह रहे हैं तो ये जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद व्यापार में अथाह उन्नति आपको दे रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन राजयोग अभी बना रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं और थोड़ा योग ध्यान और सूर्य क्रिया करते हैं, निश्चित ही आप सफल होंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। राजयोग आपका बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। आप इसके मामले में परेशान नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे हमने लगभग सभी का देख लिया है। मंगल दोनों बढ़िया हैं तो कहीं ना कहीं पराक्रम वगैरह बना रहेगा। देखिएगा मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। हथेली में 2 मणिबंध की रेखाएं, अपने बल पे, स्वयं के बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है और संघर्ष के बाद ही
संघर्ष के कारण ही जीवन में पूजनीय होंगे, ये आपकी हथेली की रेखाएं कह रही। आने वाला समय आपका बहुत सुंदर है, स्वर्णिम समय है और आपको जो है अभी से उस ओर ध्यान देना चाहिए और जीवन में भावनाओं के वशीभूत होकर या जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से निर्णय नहीं लेना। इन 3 बातों का ध्यान रखना। बाकी आपके हथेली बहुत सुंदर योग बना रही है। उपाय दे रहा हूँ, अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।